नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जी, आज यूपी मांगे उत्तर में हम बात करने जा रहे हैं मौलाना तौकीर रजा की। मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर अपना नफरती एजेंडा लेकर मुस्लिमों को भड़काने आ गए। इस बार मौलाना मुस्लिम बेटियों के सहारे हिंदू मुसलमान करने में जुटे हुए हैं। दरअसल मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि मुहिम के तहत मुस्लिम लड़कियों का मजहब बदलवाया जा रहा है और उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवाई जा रही है। सोचिए, वो कह रहे हैं कि मजहब बदलने का काम हो रहा है और वो भी हिंदू लड़कों से मुसलमान लड़कियों की शादी करवाई जा रही है। अब एक नया बयान लेकर सामने आ गया। अब तक आपने देखा और सुना होगा कि हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाया जाता था, उनके साथ लव जिहाद किया जाता था, लेकिन मौलाना तौकीर रजा लव जिहाद पर उल्टी चाल चल रहे हैं। मौलाना का कहना है कि मुस्लिम लड़कियों से हिंदू लड़कों के संबंध के पीछे किसी और का हाथ नहीं है, बल्कि आरएसएस का हाथ है। सोचिए, आरएसएस का नाम ले दिया। संघ प्लानिंग के तहत ये सब करवा रहा है। इतना ही नहीं, मौलाना का ये भी कहना है कि मुस्लिम बस्तियों में नशे के कारोबार को साजिशन बढ़ाया जा रहा है। मुस्लिम युवाओं को नशे में धकेला जा रहा है ताकि वो नशे में डूबे रहें और अपनी बहन बेटियों पर नजर नहीं रख पाए। सोचिए, इस तरह का बयान मौलाना ने संघ पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि मुस्लिम इलाकों में नशे का कारोबार फैलाने के लिए संघ फंडिंग कर रहा है। यानी मुस्लिम बहनों और मुस्लिम युवाओं के बहाने मौलाना मुस्लिमों को भड़काने में जुट गए हैं। तो आज यूपी मांगे उत्तर में खास पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे आखिर क्यों मौलाना तौकीर रजा अपना नफरती एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। असल साजिश ये है कि मुस्लिम नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिलिंग के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस पर संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप की मुस्लिम लड़कियों के धर्म परिवर्तन के पीछे आरएसएस का हाथ है। इससे भी गहरी साजिश मुस्लिम कौम को पूरी तरह से बर्बाद करने की हो रही है। तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम नौजवानों को नशे में डुबाकर आने वाली पीढ़ियां बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। हमने अपने यहाँ सख्त पाबंदी लगाई हुई है कि वो तमाम लोग जो किसी लालच की वजह से मुसलमान होना चाहते हैं या किसी इश्क के मामले में कोई मुसलमान होना चाहता है, वो लड़की हो या लड़का, हमने पाबंदी लगाई हुई है कि ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। तौकीर रजा ने दावा किया कि पूरे देश में आरएसएस के साथ साथ शासन और प्रशासन मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। वक्त रहते मुस्लिम समाज को इस पर गौर करना होगा। तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया तो हिंदू संगठन से लेकर सरकार के मंत्री तक पलटवार करने में लग गए। मुसलमानों में जिस प्रकार से 3 तलाक, हलाला, बहुविवाह और अशिक्षा, लड़कियों को पढ़ने और नाच गाने पे, संगीत पे प्रतिबंध है उनके यहाँ, उसको लेकर के वो दहशत के कारण वो हिंदू धर्म की तरफ पलायन कर रही हैं और घर वापसी कर रही हैं। तौकीर रजा के बयान के पीछे मंशा क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन इस तरह के बयान पहले भी देकर वो सुर्खियों में रह चुके हैं। बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर आपको बता दें, तौकीर रजा के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम राष्ट्र मंच आमने सामने आ गए हैं। कैसे, जरा सुनिएगा। मौलाना तौकीर रजा साहब को मुस्लिम नौजवानों के बारे में जो उन्होंने तस्करा किया है, तो उनके वालिदैन, उनके जो गार्जियंस हैं, उनसे भी सवाल करना चाहिए कि आप लोग बालिग हैं, नाबालिग तो नहीं है आप? फिर ये सब क्यों हो रहा है? आपके बच्चे नशा कर रहे हैं, आपकी नजरें क्यों नहीं है बच्चों पे? लेकिन प्रशासन को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आरोप है, आरोप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है आरएसएस का वजूद ही मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, मुसलमानों को मिटा। मजहबी रहनुमा है, उन्होंने एक बहुत ही गलत बयान दिया है कि आरएसएस मुस्लिम युवाओं को नशे का आदी बना रही है, मुस्लिम मोहल्लों में नशे का कारोबार करा रही है और मुस्लिम लड़कियों को जाल में फंसाकर उनको हिंदू बनाने का, हिंदू लड़कों को फंडिंग कर रही है। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी आज चर्चा होने वाली है। दरअसल पहला सवाल यह है, मुस्लिम बेटियां बहाना तौकीर का मकसद भड़काना तो नहीं है? ये महत्वपूर्ण सवाल है हमारा कि तौकीर रजा का मकसद कहीं भड़काना तो नहीं है। क्या लव जिहाद पर उल्टी दाव खेल रहे हैं मौलाना? कि अमूमन तो यही मामले सुनने को मिलते हैं।
मुस्लिम बस्तियों में नशे के लिए संघ जिम्मेदार कैसे है? आप इतने बड़े धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, तो समझाइए अगर मुस्लिम नशा कर रहा है तो। तौकीर के कट्टर ज्ञान पर कब लगाम? जी हाँ, तौकीर के कट्टर ज्ञान पर कब लगाम? वो इस तरह के लगातार विवादित बयान देते रहते हैं, भड़काऊ बयान देते रहते हैं, लेकिन आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि संघ साजिश रच रहा है, मुस्लिम लड़कियों को बहकाया जा रहा है, उनको बहलाया जा रहा है, और आपको बता दें कि लव जिहाद किया जा रहा है, वो भी कहीं नहीं, मुस्लिम लड़कियों के साथ किया जा रहा है। उल्टा देखिए, इसे कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली कहावत हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि नशा फैलाया जा रहा है, मुस्लिम जो है युवाओं को से नशे में धकेला जा रहा है और मुस्लिम बस्तियों में नशा पहुंचाया जा रहा है। भाई ये जिम्मेदारी किसकी? अगर पहुंचाया भी जा रहा है तो आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी आप लेंगे या संघ की जिम्मेदारी है? हालांकि ठीक है, मामला जांच का है, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें बहुत सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। आनंद दुबे रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तारिक अहमद लारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, संघ विचारक है। नूर अहमद अजहरी मुस्लिम धर्मगुरु, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें इसके अलावा हमारे साथ कारी अबरार जमाल मुस्लिम धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जैसे जैसे चर्चा में जुड़ेंगे उनको हम चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ आपको बता दें, हमारे साथ तारिक अहमद लारी जुड़े हैं। तारिक अहमद लारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं जो ये बयान आया है तौकीर रजा का, समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देखती है? तारिक अहमद जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? चलिए, आनंद दुबे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए। आनंद दुबे जी, मेरा सवाल आपसे सर, सुना आपने तौकीर रजा का बयान? वो कुछ अलग ही कहानी बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम बेटियों को बरगलाने का काम किया जा रहा है हिंदू लड़कों की तरफ से, लव जिहाद हो रहा है, और कहीं ना कहीं आरएसएस इसके पीछे, और आरएसएस कर रही है नशे का कारोबार फैला रही है मुस्लिम बस्तियों में। कैसे देखते इस बयान को? दुबे साहब, आनंद दुबे जी, आप मुझे सुन पाए? चलिए, हमारे साथ दीपक शर्मा जी हैं, संघ विचारक हैं, उनसे ही हम चर्चा में जोड़ लेते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आप कैसे देखते हैं? आप संघ विचारक हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, बहुत अच्छी कहावत है कि कीचड़ उसके पास था मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था मेरे पास गुलाल, और जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। तो ये बहुत सटीक बैठती है। जो जिस प्रकार की मैं एक बरेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उदाहरण देना चाहता हूं। इन्हीं तारीख पर जो है, इन्हीं मौलाना पर जो है, बरेली कोर्ट ने कहा कि धार्मिक लोगों को राजनीति में होना चाहिए, पर उदाहरण योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए, तौकीर जैसा नहीं होना चाहिए। तो ये उन्मादता फैलाने का काम करते हैं। इन्हें अपनी राजनीति की दुकान चलानी है। तो जिस प्रकार इस प्रकार के लोगों को जो ने राजनीति की दुकान चलानी है, तो इनके लिए ये किया। ये थोड़े दिन पहले ये एक बयान दे रहे थे, फरवरी 2023 में ये कह रहे थे कि यदि हमारे युवा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, सीमा के पार हो गए, और आज ये कह रहे हैं कि सीमा में नहीं है, इनके युवा नशा करते हैं, किसी दूसरे की सीमा में चले गए हैं। तो ऐसा कैसे? इनका तो अपना खुद का बयान अपने बयानों से कंट्रोवर्शियल है। इन्हें यह सोचना चाहिए कह क्या रहे हैं। युवा शक्ति जो है राष्ट्र के काम में लगाने के काम आती है। संघ राष्ट्र के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, समाज निर्माण का काम करता है। आपको क्या लग रहा है, क्या इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा, कोई नफरती सोच है? विकृत एजेंडा, विकृत राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का एजेंडा, अपनी राजनीति को सेकने का एजेंडा, अपने नेतृत्व की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, मुस्लिम युवाओं में मुसलमानों का प्रिय कैसे हुआ जाए, इसका एजेंडा। पर ये भूल गए हैं। अब मुस्लिम युवा पिछले 10 वर्षों में बहुत शिक्षित हो गया है। वो समझ गया है कि राष्ट्रीयता का भाव क्या है, राष्ट्र के लिए जीना कैसे है। संघ ने यदि काम किया है तो उन इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट के उन इलाकों में काम किया है जहां रोटी पहुंचाने का काम किया, एकल पाठशाला चलाने का काम संघ ने किया है। संघ ने इस बात की चिंता की कि इस देश में कोई भूखा ना सोए। संघ ने इस बात की चिंता की कि गौ माता का संरक्षण कैसे हो। आप मुझे बताएं कि तारिक जी के इस पर कितने बयान आए। तारिक जी ने इस बात की कितनी चिंता की कि मदरसों में हथियार पकड़े गए। आप बताइए, बिजनौर में मदरसों में हथियार पकड़े गए, बिहार में
झारखंड में तमाम मदरसों में जब हथियार पकड़े जाते हैं तो क्यों नहीं तारीख बयान देती हैं इस पर? क्यों नहीं वो इसकी चिंता करते हैं कि ये मदरसे कहां जा रहे हैं? क्यों मदरसों के आधुनिकीकरण का जो है वो हमेशा अगेंस्ट रहते हैं, उसका विरोध करते हैं? क्यों वे आधुनिक शिक्षा को जब पढ़ने की बात आती है, जब वहां सीसीटीवी कैमरे लगने की बात आती है, जब प्रोजेक्टर से पढ़ाने की बात दीपक तौकीर रजा जिनकी एक आवाज पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है मुस्लिमों की, आपको नहीं लग रहा कि एक मैसेज तो दे दिया उन्होंने, गलत मैसेज जाएगा मुस्लिम लोगों में? ये लोग मैसेज देने का काम करते हैं, तभी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इसका संज्ञान लेना पड़ा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनसे कहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनकी इस बात को संज्ञान लेते हुए यही कहा कि धार्मिक लोग राजनीति में होने चाहिए, पर योगी आदित्यनाथ जैसे होने चाहिए, तौकीर जैसे नहीं होने चाहिए, जो नफरती तीर छोड़ें, जो नफरती बात करें, जो उन्माद फैलाएं, जो इस प्रकार की बात करें ताकि हिंसा फैले, इनके एजेंडे में है। अभी आप देखिए रिजल्ट आया, जब रिजल्ट आया अभी तो बरेली में और न जाने कहां कहां, बरेली ये वेस्टर्न यूपी के बहुत सारे क्षेत्रों में आपको ये देखने में आया होगा कि तमाम उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया। पर शासन अच्छे हाथों में है, शायद राष्ट्रीयता के भाव लिए नायक हैं हमारे इस देश के, इसलिए वो बहुत इनके मंसूबे फलित नहीं हो पाए। इन्होंने बहुत प्रयास किया है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि आरोप बीजेपी पर लगते हैं, आरोप संघ पर लगते हैं कि देखिए आप लोग कट्टरता फैला रहे हैं? क्योंकि जब से बीजेपी आई है, अभी देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी ये कहते हैं कि धर्म के अंदर कट्टरता बढ़ी है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। लेकिन जब इस तरह के बयान आएंगे तो कट्टरता तो ये लोग बढ़ा रहे हैं फिर। हाँ, तो कट्टरता कहां बढ़ी है आप बताइए ना, कट्टरता कहां? जब सिलेंडर गैस योजना चल रही है, उज्ज्वला योजना चल रही है, तमाम योजनाएं चल रही हैं, तो वो किसान चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको लाभान्वित होता है जी। जब संघ का कोई विद्यालय खुलता है तो वो सब लाभान्वित होते हैं, उसमें हिंदू देख करके एडमिशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, चले मैं लौटूंगा। हमारे साथ आनंद दुबे जी भी जुड़ गए। दुबे साहब, कैसे देखते हैं तौकीर रजा के इस बयान को आप? तौकीर रजा के इस बयान पे हबीब जालिब का एक शेर है, पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर शायर हैं हबीब जालिब। उन्होंने ऐसे ही लोगों के लिए लिखा है कि बहुत हमने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, बहुत हमने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक मेरी तकदीर मौलाना, खुदारा शुक्र की तलकीन अपने पास ही रखो, ये लगती है मेरे सीने पे बन के तीर मौलाना। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज को सदैव गुमराह करने की कोशिश, सदैव ये कोशिश की कि इनके हाथों में किताबें ना आए, कंप्यूटर ना आए और इनको भड़काकर बरगलाकर गलत रास्ते पर भेजा जाए। पहली बार ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जब मुस्लिम युवा विकास के रफ्तार में से कदम मिला रहा है, वो स्कूलों में पढ़ने जा रहा है। आज मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 500 करोड़ का बजट दिया। स्पेशल जो अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग सेंटर बने और छात्रवृत्ति उनके लिए 500 करोड़ रुपए दिया। 500 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक इलाकों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास, पेयजल के लिए दिया। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, 19% के आसपास आबादी है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन योजनाओं में हिस्सेदारी की बात है तो 35% है। यानी कि कोई भी योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार की हो, केंद्र की सरकार की हो, जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसमें 35% के आसपास जो लाभार्थी हैं वो हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई बंधु हैं। लेकिन चूंकि आज उत्तर प्रदेश में न कोई दंगा हो रहा है, न कर्फ्यू हो रहा है। इनके समय में क्या था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। कहीं भी देश में धमाके होते थे तो उत्तर प्रदेश के 2-4 शहरों से हमारे युवाओं के नाम आ जाते थे। दुबे जी, क्या इसके पीछे फिर क्या है? ये नफरती सोच है, भड़काने की साजिश है, या क्या है इसके पीछे फिर? नहीं, ये नफरती सोच भी है, भड़काने की साजिश भी है, और मुझे तो ये लग रहा है कि किसी न किसी से प्रायोजित होकर कुछ लाभ पाकर इस तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं और इस तरह के बयान दिलवाए भी जा रहे हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश फिर ऐसे भड़काऊ मौलानाओं पर नकेल क्यों नहीं कस पा रहे हैं आप लोग? आपकी सरकार, सिस्टम आपके हाथ में। आप कुंदन भाई, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों के मंसूबे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देगी। इसीलिए आप देखिए, जब से हम आए हैं कहीं हमने दंगा नहीं होने दिया है। हमारा कहना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट रहेगा।
आज बताइए ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ? हमारे मुस्लिम कामगार भाई जो थे उनको फायदा होगा। आजमगढ़ के निजामाबाद में चाहे ब्लैक पॉटरी बन रही हो, चाहे फिरोजाबाद में चूड़ियों का काम हो रहा है, चाहे मुरादाबाद में पीतल का काम है, तमाम तरह की जो इस तरह के चीजों में जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए, बुनकर भाइयों के लिए हमारी सरकार ने काम किया। मोदी जी ने आप देखिए किस तरह से बनारस में बुनकरों के लिए अलग से पूरी एक व्यवस्था की, उनके उत्पाद किस तरह से पूरी दुनिया में जाए। जब मोदी जी बाहर जाते हैं, दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, वहां भी वो उत्तर प्रदेश की बनी हुई चीजों को उन्हें गिफ्ट करते हैं, ताकि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे जो कामगार भाई हैं उनकी बनाई हुई चीजों की दुनिया भर में प्रसिद्धि हो सके और उनकी इनकम बढ़ सके। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये वो लोग हैं जो, चलिए मैं लौट रहा हूं। नूर अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए। नूर अहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। नूर अहमद साहब, तौकीर रजा का बयान, इसे नफरती सोच या भड़काऊ बयान क्या कहेंगे सर? अब तक तो अमूमन हम यही सुनते हैं कि देखिए मुस्लिम लड़के ने नाम बदला और हिंदू लड़की को जाल में फंसा लिया, लव जिहाद कर दिया, लेकिन आप तो उल्टा ही बता रहे हैं। कह चुके आप जी? देखिए, बड़ी देर से मैं सुन रहा था, भाई को भी हमसे पहले बोल रहे थे, उन्होंने मौलानाओं पे PhD कर रखी है ऐसा लग रहा है। उन्हें भड़काऊ भाषण या भड़काऊ बयान या भड़काऊ जहन मुसलमानों के उलमा का लगता है। वो इस तरह से पेश करते हैं मुसलमानों के उलमा को कि वो चाहते हैं कि इनकी छवि रोज चैनलों के जरिए या अपनी बातों के जरिए बर्बादी की जाए, बस इसके सिवा कुछ नहीं। गिरिराज सिंह याद नहीं आते? मतलब मुसलमान बोलेगा तो वो भड़काऊ है, और इनके यहाँ जो लोग बोलेंगे उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, उन्हें पावर में ला करके और मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। इसके सिवा कुछ और नहीं है। गिरिराज सिंह, तो क्या आप सच मान रहे क्या संजय निषाद के बयान याद है या नहीं आपको? अगर बतौर ज़कात खैरात भी ईमानदारी है तो अभी पूरे चुनाव में देश के वजीर आजम हिंदू मुसलमान करते रहे। है आपके पास जवाब कोई? सदन में खड़े होकर मुसलमानों को धमकियां दी गई, याद नहीं है आपको? आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, सत्ता का सहारा लेकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो। मौलाना तौकीर रजा ने अगर अपना दर्द बयान कर दिया तो वो भड़काऊ हो गए। आप तो किसी को क्रिमिनल घोषित कर सकते हो। अरे नूर अहमद साहब, कोई तथ्य तो हो ना। नूर अहमद साहब, अभी तक ये मामले सुनने को मिलते हैं कि हिंदू लड़की को झांसे में फंसा लेते हैं मुस्लिम लड़के, नाम बदल के कलावा पहनकर, और आपके तौकीर रजा कुछ अलग कह रहे हैं। और अगर संघ कह रहा है कि संघ नशा कैसे फैला देगा, भाई आप अपने बच्चों को आप समझाइए, और आपको मामला है तो पुलिस में कंप्लेंट करिए। कोई सुनाना है तो मुझे क्यों बुलाया? आप एक बात सुनिए। हम लोगों ने रैलियां निकालकर, जुलूस निकालकर हमने कहा कि बेचने वाले हिंदू समाज के लोग नहीं आते मुसलमानों की बस्ती में। मुसलमान ही मेडिकल पर नशा बेचते हैं। ये हमने शिकायतें की हैं, डीएम एसपी से भी शिकायतें की अपने इलाकों में, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। सुना और अनसुना कर दिया, सबूत दिए गए। क्या समझा जाएगा देश? आनंद भाई जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं दीपक जी से लूंगा इसके बाद। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है नूर अहमद जी, आनंद जी आपको जवाब दे रहे हैं। आनंद जी आपको जवाब दे रहे हैं। आनंद जी ने तो हम पर PhD कर रखी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी पूरी रोटी जो है ना, इनकी पूरी सियासत और इनका सारा खर्च इन्हीं चीजों पे चलता है। इसी तरह के भड़काऊ भाषण देना, इसी तरह की भड़काऊ बातें करना, इसी तरह। कभी बताइए इन लोगों ने किसी मुस्लिम समाज में शिक्षा बेहतर हो इसके लिए कोई काम किया हो? गुर्बत से वो बाहर निकले इसके लिए कोई काम किया हो? किसी भी सोशल वर्क के लिए हमेशा उल्टी सीधी चीजों के लिए फतवा जारी करेंगे, उल्टी सीधी तरह की दलीलें देंगे। मैं कह लूं आपसे, इजाजत दे तो आप ये हमारे खिलाफ जहर आलूद बयान देते रहिए, हम आपको सुनते रहेंगे। आप हमारे 10 हाथ मार लो और हम एक हाथ बचाने के लिए बता दें, जिसमें मुस्लिम भाइयों से भेदभाव किया गया हो। अरे सुनिए हमारी बात, ट्रिपल तलाक जैसी घिनौनी व्यवस्था को बना के रखने वाले क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हलाला जैसी हम लोग शिक्षा पर बात करते हैं, वो आप दिखाने को तैयार नहीं हो। नूर अहमद साहब रुकिएगा, आनंद दुबे साहब रुकिए। एक रिएक्शन में कारी अबरार जमाल है, मुस्लिम धर्मगुरु है। कारी अबरार जी, जो तौकीर रजा कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं क्या? मैं आ रहा हूँ लौट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तौकीर रजा साहब का ये बयान कोई नया बयान नहीं है। वक्तन फवक्तन वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। हर 4-6 महीने बाद सुर्खियां बटोरने के लिए बयान देते रहते हैं। अलबत्ता इन बयानों का कोई मकसद और कोई वजूद नहीं है। जाहिर है, जिस तरीके से तौकीर रजा साहब ने कहा है कि मुस्लिम बच्चों को बिगाड़ने की जिम्मेदारी मतलब आरएसएस की है, आरएसएस इस काम को अंजाम दे रहा है। मैं तौकीर रजा साहब को बताना चाहता हूं आपकी मारिफत से कि कभी किसी कौम की तनज़्ज़ुली की जिम्मेदार कोई हुकूमत या कोई संगठन नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी कौम को तनज़्ज़ुली करते देखो तो समझ लो उसने गैर का कानून अपनाया अपनी कौम को, और अगर किसी गैर कौम को तरक्की करते देखो समझ लो उसने आपका कानून अपनाया है। जाहिर सी बात है, हमारे नौजवान मुस्लिम बच्चे 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक चाय की दुकान पर, होटलों पर सिगरेट बीड़ियां पीते फिरते रहते हैं और सुबह को 12 बजे उठते हैं। ये कारी अबरार जी, मैं लौट रहा हूं। नूर अहमद साहब जवाब दीजिए, कारी अबरार जी क्या कह रहे हैं और आप जैसे मुस्लिम धर्मगुरु फिर क्या कर रहे हैं अगर बच्चे बिगड़ रहे तो? कारी अबरार साहब से मैं वाकिफ नहीं हूँ, वो भाई कौन है, लेकिन मैं कारी साहब को इतना जरूर बताऊंगा कि मौलाना तौकीर रजा साहब को न दौलत की जरूरत है न शोहरत की। अल्लाह ने उन्हें ऐसे घर में पैदा किया है वहाँ शोहरतों की जरूरत नहीं है। वो अपनी कौम के लिए लड़ते हैं और अपनी कौम के लड़ने वालों के लिए हमारे मुल्क में 2 नजरिए हैं। एक नजरिया जो है वो अगर वो हिंदू समाज का कोई व्यक्ति अपने धर्म की बातचीत करता है तो वो तो बहुत ही उसका वकार बढ़ाने की चैनल के जरिए और बहुत सारे माध्यम है जो उनका वकार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और अगर मुसलमानों ने अपना हक मांग लिया या अपने ऊपर हुए, अरे नूर अहमद साहब, कारी अबरार कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, आप बेवजह क्यों ऐसी नफरती सोच की वकालत कर रहे हैं? आप अबरार साहब को मैं नहीं जानता। मैं कारी अबरार साहब से कहूंगा कि मुसलमानों के बच्चे ही होटलों पे नहीं बैठते हैं। आप सही से मुशाहिदा कीजिए, होटलों पर बैठने वाले सब समाज के बच्चे हैं जो बैठते हैं, और हर समाज के लोग अपने अपने मजहब के तो अच्छे। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि बिगड़ गए बच्चे, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चे अच्छे हैं, वो बिगड़े नहीं, तो फिर क्यों आरोप लगवा रहे हैं? फिर आप क्यों संघ पर आरोप लगा रहे हैं? अब आप गलत ढंग से हमारी बात को ले जा रहे हैं। जल्दी से कारी अबरार जी, मेरे पास थोड़ा सा वक्त बचा, जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, ठीक है कारी अबरार। मैं मौलाना से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी कौम की तनज़्ज़ुली की जिम्मेदार कोई हुकूमत या कोई संगठन हो सकता है? बताइए मुझे। अरे हाकिम है, हाकिम को नहीं होता है। अरे हाकिम क्या नहीं कर सकता? आपने कहीं पढ़ा भी है या सिर्फ आरएसएस के दफ्तर में बैठ के सीख के आए हो? पढ़ा है कहीं? कभी हुकूमतों ने अरे स्पेन को पढ़ लीजिए, कहीं मत जाइए। मतलब आपने सिर्फ आरएसएस के नागपुर के दफ्तर में बैठ करके पढ़ा है। सुन लीजिए, मुस्लिम नौजवान बच्चे, आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मजालिम नहीं आपको नजर आ रहे हैं? तो मुस्लिम नौजवान बच्चे रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक चाय की खोखों की दुकान पर सिगरेट पीते हैं। क्या 12-12 बजे तक चाय की दुकानों पर, खोखों पर बैठने के लिए आ रहे हैं? अरे सर, अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो आप फिर किस बात के ठेकेदार बने हुए हैं, किस बात के मुस्लिम गुरु बने हुए हैं? नूर अहमद साहब, फिर किस बात के ठेकेदार और मुस्लिम धर्मगुरु कहला रहे हो? समझाइए ना अपने बच्चों को अगर बिगड़ रहे तो। और आप ठीकरा फोड़ रहे हैं आरएसएस। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो यूपी मांगे